हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में हिंदी की एग्जामिनेशन 22 फरवरी को होने वाली है, जिसमें आपके लिए निबंध एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। निबंध लिखना एक अति आवश्यक चीज़ है, ठीक है। तो इस बार मुझे आशा है जहाँ तक कि आपको कोरोना वायरस नामक टॉपिक पर निबंध जरूर ही आएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे बच्चे कोरोना वायरस पर निबंध याद करके गए थे, बना करके गए थे, समझ के गए थे, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ पर सिर्फ एक सीटिंग में शायद ऐसे ही पत्र लिखने के लिए दे दिया था, लेकिन कोरोना वायरस पर निबंध लिखना नहीं दिया था। तो मुझे जहाँ तक इस बार चांस है कि इस बार फिक्स रूप से कोरोना वायरस पर निबंध लिखने के लिए क्वेश्चंस जरूर आएंगे, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को एकदम कंप्लीट करके रखना होगा, एकदम बढ़िया तरीके से याद रखना होगा, तो तभी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में निबंध कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को बतलाना आपको चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि जो निबंध लिखा जाता है ना, उसमें कुछ बेसिस होती हैं, कुछ आधारों पर निबंध लिखा जाता है। यानी कि निबंध लिखने का कुछ तरीका होता है कि कौन कौन सी चीज़ों को लिखा जाता है निबंध में, ठीक है। निबंध का अर्थ होता है कोई बंधन, यानी कि निबंध का साफ साफ अर्थों में हम मतलब समझे तो उसका मतलब है भाषण। यानी कि हम कहीं पर किसी टॉपिक पे भाषण देते हैं तो उसी को हम कहते हैं निबंध, ठीक है। यानी कि आपको कोरोना वायरस पर कोई निबंध लिखने के लिए कह दिया है, तो इसका अर्थ आप समझिए कि कोरोना वायरस पर आपको भाषण देना है, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार का मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा कोरोना वायरस निबंध के लिए, ठीक है। ऐसे तो हम आप पिछले लेक्चर में हम यह भी बताए हैं कि कोरोना वायरस पर मित्र के पास कैसे नुकसान के वर्णन करें, ये भी बताएं हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे प्ले लिस्ट में पिछली वीडियो को देख लीजिए। पत्र भी लिखना सिखाए हैं, संवाद भी आएगा। संवाद भी कोरोना वायरस पर हो सकता है कि संवाद भी आएगा, यानी कि तीनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर फिक्स रहेगा। या तो संवाद रहेगा, या तो पत्र रहेगा, या तो क्या बोलते हैं इसको, या तो आपके लिए निबंध होगा। इन तीनों में से एक ना एक टॉपिक जरूर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में होगी, तो आपको इसको कंप्लीट करके एकदम रखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि निबंध लिखने में पांच टॉपिक पर आपको निबंध, यानी कि पांच क्या बोलते हैं पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट को जोड़ जोड़ के आपको 150 से 200 या 250 से 300 ऐसे ही कुछ शब्द में बोर्ड में एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी आप या कोरोना वायरस के छोड़ करके अगर आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि उसमें भूमिका लिखा जाता है। भूमिका मतलब कि वह चीज़ है क्या, उससे परिचित हम होते हैं। भूमिका की जगह पर यहाँ पर प्रस्तावना भी लिख देता है। क्या लिख देता है? प्रस्तावना, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तावना भी लिख देगा तो आप उससे घबराइएगा नहीं। प्रस्तावना का मतलब होता है परिचित, छोटा सा परिचय। छोटा सा भूमिका मतलब होता है छोटा सा परिचय, उसका एक दो 5 लाइन में, 4 लाइन में, 2 लाइन में, ऐसे ही छोटा सा एक परिचय देने के लिए कहता है, ठीक है। दूसरी बात होता है कि यहाँ पर देखिए, हर एक टॉपिक क्या, यानी कि कोरोना वायरस आपका होगा तो उसके आधार पर उसका टॉपिक होगा, उसके आधार पर उसका, यानी कि हर एक टॉपिक के आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक टॉपिक का अलग अलग, या आप क्या बोलते हैं इसको, बिंदु होता है। इस बिंदु अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भूमिका के महत्व के जगह भूमिका, लेकिन सब में रहता है, ठीक है। भूमिका आपको कंप्लीट करके रखना है। भूमिका या प्रस्तावना सब में रहता है। भूमिका लिखेगा या प्रस्तावना इसी को लिख देगा, ठीक है। दूसरी बात होता है कि महत्व। महत्व भी यहाँ पर कोरोना वायरस में हो सकता है, या इसके जगह पे आपके एग्जामिनेशन में महत्व के जगह पे क्या बोलते हैं इसको, यह कैसे फैलता है, यह भी हो सकता है, ठीक है। यह भी टॉपिक हो सकता है। ये कोरोना वायरस कैसी समस्या क्या है, इससे ये आने से समस्या क्या है, यह भी आपके बोझ में हो जा सकता है। तो आप पता है, आप तो इस दौर से गुजर रहे हैं तो आपको पता होगा। तो मुझे शायद अनुभव है कि आपको बोझ में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप तो अपने मन से भी लिख सकते हैं। तीसरी बात है कि इसमें सुधार कैसे किया जाता है, यह होता है। तो सुधार आप लोग समझ में करते हैं कि कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है। घर से बाहर कम से कम निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, तो क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। तीसरी बात रही कि निष्कर्ष, यही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक यह होता है और एक यह होता है, ठीक है। यह टॉपिक जो होता है यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसको आपको एकदम बढ़िया से कंप्लीट करके रखना होगा। निष्कर्ष मतलब यदि कोरोना वायरस को नहीं रोका जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज पर, क्या होगा, तो पूरा मानव जनजाति ही समाप्त हो जाएगी। यह टॉपिक यही मेन महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज हम कोरोना वायरस पर निबंध लिखना देखते हैं, समझते हैं कि किस कदर से कोरोना वायरस पर जो है निबंध का एक प्रारूप हम देखते हैं कि किस कदर से कोरोना वायरस का निबंध लिखने का प्रारूप किस आधार पर हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम कंप्लीट करते हैं, इसको देखते हैं कि किस कैसे लिखा जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम जैसे कि आपको हम बताए हैं कि जो कोरोना वायरस पर जो निबंध होगा, तो उसमें या कोई भी टॉपिक पर जब जो निबंध होगा, उस टॉपिक में आपको सबसे पहली बात कि प्रस्तावना, प्रस्तावना या क्या बोलते हैं इसको, प्रस्तावना या क्या बोलते हैं, भूमिका। ठीक है, क्या प्रस्तावना या भूमिका, यह जरूर होगा। यानी कि कोरोना जो वायरस है यह क्या है, कैसा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका रूप क्या है, या किस वायरस से निकला हुआ है, या कहाँ से निकला हुआ है, इसका परिचय, यानी कि कोरोना वायरस से हम परिचित होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली बात होता है कि कोरोना वायरस एक अति सूक्ष्म विषाणु है। विषाणु मतलब वायरस है। देखिए, वायरस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विषाणु। सूक्ष्म मतलब सबसे छोटा है, बहुत छोटा है। कोरोना वायरस एक ऐसा सूक्ष्म विषाणु है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। यानी कि नंगी आंखों मतलब कहने का अर्थ है कि बिना चश्मा लगाए, बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से, यानी माइक्रोस्कोप कहने का अर्थ है सूक्ष्मदर्शी, बिना सूक्ष्मदर्शी की मदद से हम कोरोना वायरस को नहीं देख सकते हैं, यही बात है। यह एक भयंकर विषाणु है। कैसा विषाणु है? भयंकर, बहुत ही खतरनाक विषाणु है। कौन? कोरोना। कोरोना जो है एक भयंकर विषाणु है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ऐसा जो विषाणु है ना, वो इस विषाणु को पहले किसी जनजाति में, किसी समाज में, किसी देश में ऐसा विषाणु को नहीं देखा गया था। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से हुआ था। जैसा कि हम आपको बताएं कि इससे हम परिचित हो रहे हैं कि इस वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसा है, या एकदम एकदम छोटा सा है, या क्या है, तो एक वायरस है, ऐसे होता है ना। देखते ही देखते यह वायरस दुनिया भर के अधिक से अधिक देशों में क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत होता है तो हमसे पूछिए, ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वायरस के संक्रमण को बीमारी, इस वायरस से जो संक्रमित हो जाता है उससे बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसका नाम कोविड-19 है। कोरोना वायरस का वास्तविक नाम कोविड-19 है, क्योंकि यह कोविड परिवार का 19वां है। ठीक है, यह एक भयंकर संक्रामक रोग है। भयंकर संक्रामक रोग मतलब कहने का अर्थ है फैलने वाला रोग। भयंकर मतलब खतरनाक, यह भी लिख सकते हैं। यह एक संक्रमित रोग है, यह भी आप लिख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, आप जानबे करते हैं कि वही विश्व के स्वास्थ्य पर देख रेख का काम करता है। कौन? WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? महामारी घोषित कर दिया है। कौन घोषित कर दिया है? WHO ने। WHO जो है ना, वो कोरोना वायरस को एक महामारी, यानी कि महामारी कहने का अर्थ है कि इससे एक साथ बहुत सारे लोग मरने लगते हैं, उस स्थिति को महामारी कहते हैं। ठीक है, महामारी घोषित कर दिया। आजकल दुनिया भर में लाखों लोग इस बीमारी के जान गंवा चुके हैं। इस बीमारी की पूरी तरह से ठीक करने के, इस पर दवा बनाने में दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं। यह जो वायरस है, इस वायरस से हम परिचित हो गए। अब अगली बात है कि देखिए, उस जो मेन टॉपिक होता है, उस टॉपिक के अनुसार उसका बिंदु होता है कि कौन कौन से बिंदु पर आपको इस टॉपिक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो देखिए, दूसरी टॉपिक यहाँ पर हम अपने तरफ से लिखे हैं कि इसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में यह भी हो सकता है कि यह कैसे फैलता है, यह भी अगर हो सकता है। यह भी क्या बोलते हैं, यह भी टॉपिक हो सकता है कि कैसे फैलता है, या महत्व भी हो सकता है, या समस्या भी हो सकता है, या सुधार भी, ऐसे भी सब टॉपिक होगा। लेकिन कहने का सेंस तो आपका एक ही होगा। ठीक है, यह वायरस मुख्यतः मतलब कि कैसे फैलता है, तो यह वायरस आपको जानकारी होबे करेगा कि यह वायरस क्या होता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के, यानी कि जो खांसता है, छींकता है, उसके उत्पन्न होने वाले जो खांसता है, छींकता है ना, तो उसे छींक से जल की बूंद आता है। जल की बूंद से अगर आप संपर्क में आ गए उससे, तो आपको भी कोरोना वायरस का चपेट में आ जाएंगे। अब तीसरी बात रही कि देखिए, हर एक टॉपिक, इसका लक्षण क्या है, यह हमको लगता है कि यह महत्वपूर्ण होगा। इसमें का यह टॉपिक, यह बिंदु महत्वपूर्ण होगा कि लक्षण, कोरोना वायरस का लक्षण क्या है। तो आपको पता होगा कि कोरोना वायरस का लक्षण क्या है कि यदि जिस व्यक्ति को आमतौर पर बुखार हो, खांसी हो, सांस लेने में कठिनाई हो, तो तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्या है, कोरोना वायरस का संक्रमण शायद हो गया है। ठीक है, तो इसकी जांच की जाती है। मेडिकल में जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, वहाँ पर आपकी जांच हो जाएगी। ठीक है, बचाओ, अब तो इस सब में बहुत सुधार किया गया है, बहुत सुधर गया, टीकाकरण भी हो रहा है। तो आप टीकाकरण वाली टॉपिक भी जोड़ सकते हैं। यह मेरा पुराना लिखा हुआ है, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं कि विश्व स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है, ऐसे टीका लगाया जा रहा है। 15 से 18 वर्ष के लिए लगाया गया, सबसे पहले बुजुर्गों को लगाया गया, उसके बाद युवाओं को लगाया गया, उसके बाद बच्चों को लगाया। ऐसे लिख सकते हैं आप, जो आपको जो अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे उतना लिखिए, लेकिन कम नहीं लिखिएगा। ठीक है, इसे हम महामारी से बचने के अग्रांकित उपाय, यदि यह वायरस है, यानी कि क्या बोलते हैं, समस्या तो आप लिख दिए कि अब विश्व में व्यापक महामारी के रूप में एक समस्या ले ली हुई है।
अब तीसरी बात हुई कि इसका सुधार कैसे किया जा सकता है, तो इसका सुधार भी आप लिख सकते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, साबुन तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए समय समय पर। ये सब चीज़ आपको तो पता होगा, हमको जहाँ तक चांस है कि उम्मीद है कि आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं होगा। बिना किसी काम के बगैर ज़रूरत के सार्वजनिक स्थान पर नहीं जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना करके रखनी चाहिए। ये सब चीज़ को आपको याद रखना होगा। आँख कान नाक कान को छूने से बचना चाहिए। ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले तो एक दो चीज़ आप ज़रूर जोड़ दीजिएगा। इस चीज़ में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि एक दो चीज़ ज़रूर जोड़िएगा, कि कोई जो कहावत है ना, इन सारी चीज़ों को लिखा हुआ है कि घर पर रहिए सुरक्षित रहिए, इन सारी चीज़ों को एक दो को और जोड़ दीजिएगा बीच में। इन सभी चीज़ को जोड़िएगा तो एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेक करेगा, उसको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप जोड़ दीजिएगा। घर पर रहिए सुरक्षित रहिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये सब चीज़ को आप जोड़ सकते हैं। यह भी जोड़ सकते हैं। जाइए, आपको किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइएगा तो वहाँ पर लिखा रहता है बहुत सारी चीज़ों को, उसमें से किसी को नोट कर लीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा बोर्ड में, ठीक है। तीसरी बात है कि आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि जो टीका नहीं लेगा क्लीन बोल्ड होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को, बहुत सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसको आप लिख सकते हैं, आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू दिस वीडियो आज फुल वॉचिंग। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो हम विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू।